हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारियां भी बहुत अच्छे चल रहे होंगे। चाहे आप जीआईसी एलटी ग्रेड की तैयारी करें, लेक्चरर की तैयारी करें, टीजीटी पीजीटी की, ठीक है। लेकिन आप देख रहे हैं न्यूज़पेपर में 2-3 दिन से बहुत सारी खबरें आ रही है इस बात को लेकर के कि 12.36 लाख एक भारी भीड़, ठीक है, जीआईसी एलटी ग्रेड में इतने लोगों ने फॉर्म फिलअप किया है। 12,36,000 लोगों ने फॉर्म फिलअप किया है। तो इस बात को लेकर निश्चित तौर पर आपके मन में एक घबराहट है कि यार इतनी भारी भीड़ में कैसे हमको एक सीट मिलेगी, कैसे हमारा सिलेक्शन होगा। इस बात को लेकर के आपके बहुत सारे कॉल्स आए, मैसेज आए। तो आज की इस वीडियो में आपके इसी डर को हम निकालने का प्रयास करेंगे। निश्चित तौर पर आपके सारा डर जो है गायब होने वाला है। वीडियो को पूरा देखिएगा। साथ ही साथ मैं बताऊंगा कि आपको कैसे प्लानिंग करना चाहिए, अगर आप जॉब करते हैं तो क्या करें, अगर आप गृहिणी हैं तो क्या करें, और कैसे आप चीज़ों को आगे बढ़ाएं जिससे आप अपने एक सीट को सुरक्षित कर सकें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले एक इंपॉर्टेंट जानकारी देना चाहूँगा साथियों। अगर आप जो है यूपी टेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अग्रवाल एग्जाम कार्ड की एक बहुत ही शानदार किताब है जो कि एक कंप्लीट पैकेज के रूप में है। आप चाहें तो इसको परचेज कर सकते हैं, जिसमें जो है आपको कंप्लीट मटेरियल दिया हुआ है। यहाँ पर देखें सॉल्व पेपर दिया गया है, यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को दिया गया है, और यहाँ पर जो है हिंदी, इंग्लिश, मैथ, पर्यावरण और सीडीपी के जो भी पूरा मैटर है उसको रखा गया है। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये एनसीईआरटी के पैटर्न पर इसको बनाया गया और इसको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है, ठीक है। तो आप चाहें तो इस बुक को आप खरीद सकते हैं, इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, और साथ ही साथ ये मार्केट में उपलब्ध है, आसानी से वहाँ से ले सकते हैं। इनका एक प्रैक्टिस सेट भी है, आप चाहें तो प्रैक्टिस सेट को भी जो है परचेज कर सकते हैं, जो कि बहुत ही शानदार तरीके से इन लोगों ने बनाया हुआ है। सबसे पहली चीज़ आप सब जानते हैं, कोई बताने वाली बात नहीं है कि ये उत्तर प्रदेश है। यहाँ पर सरकारी नौकरी का कितना बड़ा क्रेज है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब किसी चपरासी का भी फॉर्म फिलअप होता है तो वहां पर पीएचडी तक के लोग फॉर्म भर देते हैं, ठीक है। तो ये तो जीआईसी एलटी ग्रेड है, एक बहुत अच्छी पोस्ट है, और यहां पर फॉर्म फिलअप ना हो ये कहां से संभव। और जितने योग्य लोग हैं वो फॉर्म तो फिलअप करेंगे। और इसके साथ साथ इस बार चूंकि फॉर्म सबमिट करते वक्त आपकी डिग्री नहीं मांगे गई थी, तो बहुत ऐसे फॉर्म फिलअप हुए होंगे जो निश्चित तौर पर इनवैलिड होंगे, जो अवैध भी होंगे, ठीक है। चूंकि इतनी फीस तो थी नहीं, कुछ 80 कैटेगरी में 60-65 रुपए, और जो है उधर अगर जनरल ओबीसी की बात करें तो 125। तो बहुत सारे लोग सिर्फ टेस्ट देने के लिए कि हाँ इतनी जो है मैं इसका परीक्षा दे रहा हूँ, इस या फिर जो अभी एलिजिबल नहीं है वो भी फॉर्म फिलअप किए होंगे। तो निश्चित तौर पर इस बात को लेकर के, इस संख्या को लेकर के आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। और हाँ, आप ये जानते हैं कि 70% लोग फॉर्म भरते हैं, पढ़ते नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पर फॉर्म आया है, आप एलिजिबल हैं, तो आपके नात रिश्तेदार सब कहेंगे भैया फॉर्म भर दो, ये फॉर्म आया। अरे फॉर्म भरने से थोड़ी नौकरी मिल जाती है यार, पढ़ना पड़ता है। और पढ़ता कौन? 10 से 15-20% लोग, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं, और इससे ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रॉपर रणनीति बनाकर मेहनत नहीं करते। तो इसलिए आपका कंपटीशन सिर्फ आपसे है, 10-15% लोगों से भी नहीं है। अगर आप इस बात को लेकर के घबरा गए कि यार मेरा सिलेक्शन कैसे होगा, इतनी भारी भीड़ है, संख्या, मतलब आप खुद से निगेटिव हो जाइए, नकारात्मक माइंडसेट बना लीजिए और चीज़ों को प्रॉपर तरीके से आप प्लान नहीं कर पाएंगे, तो निश्चित तौर पर आप जो है एग्ज़ाम में बैठने से पहले ही, यानी रिजल्ट आने से पहले ही आप बाहर हो जाएंगे। इसलिए मैं आप लोगों को ये सलाह देना चाहूँगा कि देखिए यार, आप ये सारा डर अपना साइड करिए, आप जो है सिर्फ और सिर्फ अपनी तैयारी पर फोकस करिए, और आपका कंपटीशन सिर्फ आपसे है। मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं, ठीक है। जिस दिन आप अपने मन से डर निकाल दिए, नेगेटिवनेस को आपने निकाल दिया, आपका भय खत्म होगा, आप देखिएगा आप अपनी दूनी रफ्तार के साथ मेहनत करेंगे और जितना पढ़ेंगे उतना यहाँ घुसेगा भी। अगर आप डर करके पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर पढ़ेंगे भले, लेकिन दिमाग में कुछ नहीं घुसेगा। इसलिए डरना, घबराना ये सब कुछ चीज़ नहीं है, नेगेटिव भी नहीं होना है, इन सारी चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से चीज़ों को लेकर चलेंगे। अब आपको क्या रणनीति अपनानी चाहिए मैं उस पर बात करता हूँ। साथियों, आप जानते हैं कि आपके जो जीआईसी एलटी ग्रेड का पेपर है उसमें 30 नंबर का जीएस होगा और 120 नंबर के आपका सब्जेक्ट का होगा। तो 30 नंबर के जीएस के लिए देखो, मैं आपको यही सलाह दूंगा कि 1 घंटे से ज़्यादा आपको जीएस पर नहीं देना है। मैं जब से वैकेंसी आई है तब से मैं आपको कह रहा हूँ, आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा समय को अपने सब्जेक्ट पर दीजिए। इसलिए भी क्योंकि आपका सब्जेक्ट आपको मेंस में भी मिलेगा और इसी की ज़्यादा संख्या भी है, और नंबर आप क्वेश्चंस ज़्यादा इसी से हैं, और आसान भी है क्योंकि जीएस में कई पोर्शन है, लगभग 8-9 पोर्शन है, और एक एक पोर्शन को तैयार करने बैठेंगे तो आपका सब्जेक्ट गायब हो जाएगा। इसलिए 1 घंटे से ज़्यादा आपको अपने जीएस वाले पोर्शन पर नहीं देना है, और प्रॉपर तरीके से, जैसे मैंने कुछ साथियों को देखा कि वो जो है कहीं से कोर्स ले लिया, बहुत लोगों ने हमें संपर्क किया कि सर मैंने कोर्स ले लिया, मतलब उसमें हमको 500 वीडियोज मिल गई, अब मैं उसको कैसे तैयार करूँ, कैसे पढ़ूँ। तो देखो यार, उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको आईएएस नहीं बनना है और ना ही इतनी इंपॉर्टेंस है। 3 नंबर के हिस्ट्री के लिए आप 30-40 घंटे का, 50
घंटे का आप वीडियो देखोगे, क्या मतलब है आप बताओ, कितना आप कैप्चर कर पाओगे, कितना समय आपका जाएगा। इस बात को आप समझिए। 3 क्वेश्चन हिस्ट्री से, 5-6 क्वेश्चन आपके जियोग्राफी से, 2-3 क्वेश्चन संविधान से, तो इतने एक एक छोटे छोटे पार्ट के लिए इतना समय देने की क्या जरूरत है यार। आप स्मार्ट तरीके से प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मैं सॉल्व करा रहा हूँ, आप उनको सॉल्व करो और आप अपना टारगेट 18 से 22 के बीच में बनाओ कि हाँ हमको इतने क्वेश्चन करना, और ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने सब्जेक्ट पर फोकस करें और सब्जेक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाएं, ठीक है, क्योंकि वो आपको मेंस में भी काम आएगा। तो मैं जो आप प्रैक्टिस करा रहा हूँ जीएस के लिए, आप उस पर आश्रित हो जाइए, टेंशन मत लीजिए, आपके लिए कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, परेशान ना होइए, ठीक है। और अगर अभी तक पीडीएफ ग्रुप आप ना ज्वाइन किए हो तो ज्वाइन कर लीजिए। आप जो है वीडियो को देखिए, 25 मिनट से ज़्यादा की वीडियो मैं नहीं बनाता हूँ, 25 मिनट की वीडियो 10-15 मिनट आप पीडीएफ रिवीजन कर लीजिए, बस इतना इनफ है। सप्ताह में टेस्ट होता है, संडे को आप जो है टेस्ट दीजिए। और सबसे बड़ी चीज़, अगर आप जुड़े रहते हैं, शाम को 7 बजे मैं वीडियो डालता हूँ, आप वीडियो को देखते हैं तो रेगुलरिटी आपकी बनी रहती है, ठीक है। आप 1 घंटे में आपका जीएस भी तैयार होता रहता है, ये एक चिंता आपकी मुक्त मैंने कर दिया है। अब आप सब्जेक्ट पर कैसे फोकस करें। सब्जेक्ट के लिए देखो यार, कम से कम 7 से 8 घंटे आपको निकालना चाहिए। 7 से 8 घंटे अगर आप निकाल रहे हैं, प्रॉपर तरीके से चीज़ों को प्लान करिए कि कितना आपका टॉपिक आपका तैयार हो चुका है, कितना टॉपिक अभी आपका पढ़ना बाकी है, और कितना आप रिवीजन करना है, और कितने का आपको प्रैक्टिस करना। मतलब एक प्रॉपर आपकी पूरी आपको जानकारी होना चाहिए कि आपका सिलेबस है और सिलेबस के कितने पार्ट आपने पढ़ लिया है। अगर आप कोचिंग कर रहे हैं तो कितने आपके लेक्चर हो चुके हैं, उन लेक्चर की नोट्स आपने कितनी बनाया है, तो नोट्स कितने। अब एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर और मेंशन करूँगा, भैया देखो, नोट्स जो है आप मेंस के अकॉर्डिंग बनाइए, ठीक है, जिससे कि आपको मेंस के लिए दोबारा से फिर नोट्स बनाने की जरूरत ना पड़े। नोट्स आपकी मेंस के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, लेकिन आपकी तैयारी जो है प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, ठीक है। फैक्ट चीज़ों को अभी आप ज़्यादा तैयार करो। अब देखो, मैं एक बात को यहाँ पर जोर देकर मेंशन कर रहा हूँ कि आप ये ना करो कि यार मैं अभी से डिस्क्रिप्टिव एग्जाम के लिए लिखने की प्रैक्टिस करूँ। लिखने के लिए आपको पर्याप्त समय मिलेगा, कम से कम 3 से 4 महीने मिलेंगे, और जब आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, आपके पास प्रॉपर नोट्स होगी, तो 3 से 4 महीने बहुत इनफ टाइम होता है। अभी आपको क्या करना है, आप अपना प्रॉपर नोट्स बनाइए अकॉर्डिंग टू डिस्क्रिप्टिव एग्जाम, और उसके बाद आपके जो फैक्ट वाली चीज़ें हैं उनको आप तरीके से जो है लिख लीजिए, उनको तरीके से आप तैयार करिए, जिससे कि आप अपने जो है प्रीलिम्स एग्जाम में अच्छा कर सकें, ठीक भैया। और इसके साथ साथ इस बात को आप समझना होगा कि आपको क्लियर पता होना चाहिए कि आपके सिलेबस का कौन सा पार्ट ऐसा है जो आपका तैयार है, जो आपका नहीं तैयार है, जो आपको कितना कहाँ से पढ़ना है, ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर होनी चाहिए, जिससे कि एक मतलब आपके मन में एकदम क्रिस्टल क्लियर सारी चीज़ें हो। और इनके साथ साथ, ठीक है, अगर आप देखो पॉजिटिव नहीं रहेंगे, मोटिवेटेड नहीं रहेंगे, तो निश्चित तौर पर फिर तो बड़ी समस्या है। देखो यार, आप जानते हैं कि ये जो है ना, आपके जीवन बदलने वाला समय है, आपका समय बदलने वाला है। इस बात को लेकर के घबराइए नहीं, अरे दादा मतलब पढ़िए इधर से निकल जाए उधर से, कोई मतलब नहीं है इसका। घबराएंगे तो निश्चित तौर पर ऐसा होगा, घबराइए नहीं, सकारात्मक माइंडसेट के साथ पढ़िए कि यार देखो मेरा जीवन बदलने वाला है। इस बात को मैं बड़े धैर्य के साथ, और हाँ एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर इस तरीके की समस्याएं आपको हो रही तो आप 15-20 मिनट सुबह में उठ करके मॉर्निंग मेडिटेशन जरूर करो। देखो इससे आपकी मेमोरी अच्छी रहेगी, चीज़ों को जो पढ़ोगे आप लॉन्ग टर्म तक उसको याद रख पाओगे, और शांत रहोगे। शांत माइंड से जो भी चीज़ें की जाती हैं वो बहुत अच्छा होता है उसका परिणाम, ठीक है। तो ये चीज़ें आप करो, और भीड़ उड़ से आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तैयारी आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग करनी है। और एक चीज़ मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा, आप अपना कार्य, अपना जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है उसको टालिए मत। अगर आपने टालने की आदत को टाल दिया तो समझ लीजिए सफलता के लिए आप सबसे आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो आप टालिए नहीं, जो काम करना है उसको उसी समय तुरंत करिए। जो आज का टारगेट है उसको आज ही खत्म करिए, कल के लिए मत छोड़िए, क्योंकि कल के लिए अगर छोड़ेंगे तो कल का तो भी काम है ना भैया, तो आपके कल के काम को भी वो प्रभावित कर देगा और बहुत डिस्टर्ब करेगा। आप परेशान हो जाओगे, परेशान हो गए तो पढ़ाई नहीं कर पाओगे, पढ़ाई नहीं होगी तो फिर सब बेकार हो जाएगा, ठीक है भैया। तो ये सारी चीज़ों को आपको वो करना है। और मैं बहुत उन सारे साथियों को लेकर के कहना चाहूँगा जो जॉब करते हैं। देखो यार, जॉब अभी समझ लो कि अगर आप प्राइवेट जॉब में हैं, आप स्विच करना चाहते हैं, अगर आपकी पारिवारिक स्थिति अच्छी है तो जॉब कुछ समय के लिए आप ब्रेक ले लीजिए, चाहे तो आप छुट्टी ले लीजिए, चाहे तो क्विट कर दीजिए, अगर आपकी पारिवारिक स्थिति डिस्टर्ब ना हो तो। नहीं तो ऐसा ना हो कि भैया परिवार फिर इधर बिथर हो जाए, तो थोड़ा सा वहाँ पर आपको मैनेज करना चाहिए। चीज़ों को लेकर के ज़्यादा से ज़्यादा फोकस्ड होकर के अगर आप पढ़ेंगे तो ये मौका आप भुना पाएंगे, अन्यथा फिर क्या होगा कि फिर मौका ये हाथ से निकल जाएगा और फिर कुछ नहीं बचेगा अपने हाथ में, ठीक है। तो और गृहिणियों के लिए मैं साथ खास करके ये कहना चाहूँगा कि भैया देखो ऐसा है कि आपके पास एक्स्ट्रा जिम्मेदारी है। मैं आपके दर्द को समझ सकता हूँ, बहुत ऐसी हमारी बहनें हैं, बहुत ऐसे भाई साहब हैं जिनके परिवार हैं और परिवार की वजह से पढ़ नहीं पा रहे, बच्चे हैं छोटे छोटे, उनकी वजह से वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे। तो आपको रात
का सहारा लेना चाहिए। नींद को थोड़ा कम करिए, ठीक है। जहां आप 7-8 घंटे सो रहे थे वहां आप 5, 5:30, 6 पर आप चले आइए, इससे भी कम मत करिएगा। और जहां तहां जैसे तैसे होकर के आप टाइम को मैनेज करिए। देखो, अगर आपने इस बात को चूज किया है कि आपको इन सारी समस्याओं के साथ में संघर्ष करके अपनी जीत को सुनिश्चित करना है, तो निश्चित तौर पर आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, और एक्स्ट्रा करेंगे तभी आप सफलता प्राप्त कर पाएंगे। आपको, जैसे आप खाना बना रहे हैं या आप ऐसा कोई कार्य कर रहे हैं, तो जहां पर वीडियो देखने जैसी चीज हो, जहां पर सुनने जैसी चीज हो, आप उसको लगा दीजिए, वहां पर आपका काम होता रहे और साथ साथ आप इसको करते रहिए। जैसे मौका मिले आप तुरंत जो है अपना रिवीजन और अपनी पढ़ाई को करना शुरू कर दीजिए। इस तरीके से टोटल कहने का मतलब यह है कि आप जो है प्रॉपर तरीके से प्लानिंग करिए। प्लानिंग बहुत जरूरी है, कितने घंटे पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कब सिलेबस को खत्म करना है, क्या हमारा टारगेट है, आज का क्या प्लान है, 15 दिन का क्या प्लान है, और हमारा कब तक जो है एग्जाम होगा। यानी जैसे हम ये मान के चलते हैं कि हमारा एग्जाम दिसंबर में हो जाएगा, तो हमारा नवंबर से पहले तक या नवंबर तक हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, हमारे पास जो है प्रैक्टिस के लिए पर्याप्त समय मिले। तो इन सारी चीज़ों का विशेष ध्यान रखते हुए हमें तैयारी करने की जरूरत है। अगर हम चीज़ों को प्रॉपर तरीके से प्लान कर ले गए तो निश्चित तौर पर आप देखिएगा ये 12,36,000 सिर्फ भीड़ है, आपके कॉम्पिटिटर नहीं है, ठीक है। आपके कॉम्पिटिटर आप खुद हैं। इस बात को आप बड़ी गहराई से समझिएगा, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस बात को कह रहा हूँ। फिलहाल इस वीडियो में इन्हीं सब बिंदुओं पर बात करनी थी। उम्मीद करता हूँ आप सबको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो को अभी तक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ना किया हो, वीडियो को हाइप ना करे हो, तो जरूर ये सब कर लीजिएगा भैया। बड़ी मेहनत करता हूँ आपके लिए। मिलता हूँ किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।